हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल सैटी लॉग्स। दोस्तों, अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 9 2024 को ये ऐलान किया कि वो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न से नवाजेंगे। जहां इस बात की खुशी जाहिर करते हुए पीवी नरसिम्हा राव के ग्रैंडसन एनवी सुभाष ने बीजेपी को थैंक्स कहा है और कहा है कि जो सम्मान उनके दादाजी को उनकी पार्टी कांग्रेस नहीं दे पाई थी, वो सम्मान उनकी ऑपोजिशन पार्टी बीजेपी ने उन्हें दिया है। तो वहीं कई लोगों ने इस डिसीजन को क्रिटिसाइज भी किया। जब भी हम पीवी नरसिम्हा राव की बात करते हैं तब हमें याद आती है भारत की आर्थिक स्थिति। आज भारत की आर्थिक स्थिति जो बहुत ज़्यादा मजबूत है, उसकी सबसे पहली नींव रखी थी खुद प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने। दरअसल जब वो प्रधानमंत्री बने उस समय भारत की आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी मजबूत नहीं थी। भारत के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा था और ये कर्ज इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि भारत को आरबीआई में रखा हुआ अपना गोल्ड भी गिरवी रखना पड़ा। पर बावजूद इसके पीवी नरसिम्हा राव ने एक नए सिरे से देश पर काम करना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने एक बड़ा काम किया। उन्होंने उस समय के टॉप इकोनॉमिस्ट मनमोहन सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर नियुक्त किया और उनको पूरी पॉलिटिक्स से बचाया, या ये भी कह सकते हैं कि उनका कवच बने रहे ताकि वो पॉलिटिक्स से बचे रहें। और उन्होंने फ्री हैंड दिया मनमोहन सिंह को कि वो अपने डिसीजंस खुद लें। और ये फ्री हैंड देने का नतीजा ही था कि आगे चलकर मनमोहन सिंह लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और एबॉलिशमेंट ऑफ लाइसेंस राज जैसे डिसीजंस भी वो ले पाए। और आगे चलकर इसी वजह से भारत को ग्लोबल मार्केट में एक नई पहचान मिली। इसके बाद पीवी नरसिम्हा राव पर सबसे पहला करप्शन चार्ज लगा। हर्षद मेहता, जो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी स्कैम में फंसे थे, उन्होंने एक ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि उन्होंने पीवी नरसिम्हा राव को 1 करोड़ रुपए रिश्वत में दिया है। हालांकि कोई भी पुख्ता सबूत न मिलने के कारण पीवी नरसिम्हा राव के अगेंस्ट कोई भी केस नहीं हुआ। पीवी नरसिम्हा राव पर यह इल्ज़ाम भी लगाया जाता है कि उन्होंने, जब उनकी सरकार केंद्र में थी, उस समय उन्होंने राष्ट्र धर्म नहीं निभाया। दरअसल जब डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद हुआ, जहां पर अयोध्या मंदिर बनना था, उस पर कहा जाता है कि पीवी नरसिम्हा राव ने कार सेवकों के अगेंस्ट कोई भी कदम नहीं उठाया। आगे चलकर पीवी नरसिम्हा राव पर यह इल्ज़ाम भी लगा कि मेजॉरिटी स्थापित करने के लिए उन्होंने एक समय में झारखंड मुक्ति मोर्चा के 7 एमपीज को 1 करोड़ रुपए रिश्वत भी दी, जिस वजह से पीवी नरसिम्हा राव पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने जिन्हें 10,000 रुपये जुर्माना और 3 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई। पर आगे चलकर हाई कोर्ट ने लैक ऑफ एविडेंस की वजह से इस केस पर पीवी नरसिम्हा राव को बाइज्जत बरी कर दिया। पीवी नरसिम्हा राव के बारे में ये भी कहा जाता है कि एक समय में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो उन्हें यह प्रस्ताव मिला कि वो देश के राष्ट्रपति बने, लेकिन पीवी नरसिम्हा राव कांग्रेस के इतने ज़्यादा लॉयलिस्ट थे कि उन्होंने इस प्रस्ताव के लिए साफ इनकार कर दिया। आज जहां ऑपोजिट पार्टियां और सेंट्रल गवर्नमेंट एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती, तो वहीं अटल बिहारी वाजपेयी और पीवी नरसिम्हा राव एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा बॉन्ड शेयर करते थे। उनकी लड़ाइयाँ केवल विचारों की हुआ करती थी, पर असल में वो एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा बॉन्ड और बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते थे। आज पीवी नरसिम्हा राव हमारे बीच में नहीं है। भले ही पीवी नरसिम्हा राव के ऊपर, उनकी सरकार के ऊपर करप्शन के कितने भी चार्जेस लगे हों, पर इस बात को भी हम लोग नकार नहीं सकते कि कैसे 1991 में अगर उनकी सरकार उचित कदम नहीं उठाती तो आज का जो हम भारत देखते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला भारत, ये शायद हम कभी नहीं देख पाते। बाकी आपकी क्या राय है इस बारे में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ये मेंशन कर सकते हैं।